हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है कौन सा अतीत का राज उसे परेशान कर रहा था। जयती के घर में रहते हैं उसके माता पिता। वो शुरू से ही हंसमुख मिलनसार स्वभाव की लड़की थी। दिखने में बेहद ही सुंदर थी। जयती की उम्र 30 साल हो गई थी, इसलिए उसके माता पिता को बेटी की शादी की चिंता सताने लगी थी। जल्द ही जयती को पराग नाम का लड़का देखने आया। दोनों ने कुछ देर बातें भी की और दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। 1 महीने बाद का ही शादी का शुभ मुहूर्त भी तय हो गया। जयती और पराग रोज फोन पर बातें करते। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे। दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी थी। देखते देखते शादी का दिन भी आ गया। जयती आज थोड़ी बेचैन सी थी। उसके चेहरे से साफ झलक रहा था। सभी को लग रहा था कि यह शादी के पहले की बेचैनी है। खैर, बड़े ही अच्छे से शादी संपन्न हो गई। जयती पराग की पत्नी बन उस घर में आ गई। पराग के घर में रहते थे उसके माता पिता। शादी के बाद पराग जयती हनीमून पर भी गए। वहां से आए 8 दिन बीत गए थे। अपने स्वभाव से जयती ने अपने सास ससुर का थोड़ा बहुत दिल जीत लिया था। वो भी जयती को बहू के रूप में पाकर बेहद ही खुश थे। एक दिन रात को पराग अपने कमरे में बैठा था। जयती घर के काम निपटाकर कमरे में आई। पराग ने जयती को बताया, देखो, मैंने अपने हनीमून के कुछ फोटो फेसबुक पर डाल दिए। कितने अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, और हाँ, तुम्हें भी टैग कर दिया है। ये सुन जयती घबरा गई और बोली, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझसे बिना पूछे फोटो क्यों डाले? पराग को कुछ समझ नहीं आया कि इतनी सी बात पर घबराने की क्या जरूरत थी। उसने पूछा, क्या हुआ? तुम इतना घबरा क्यों गई? और इसमें नाराज होने की बात क्या है? महज फोटो ही तो है। जयती ने कहा, मैं किसी को दिखाना नहीं चाहती कि मैं अपनी शादीशुदा जीवन में कितनी खुश हूँ। कहीं नजर लग गई तो? उसने उसकी नाराजगी को देख फोटो हटा लिए। इस घटना के 2 दिन बाद शाम को 7:30 बजे के आसपास दरवाजे की घंटी बजी। जयती की सास ने दरवाजा खोला। सामने एक शख्स फूलों का गुलदस्ता ले खड़ा था। उसने अपना नाम दीपेश बताया और कहा वो जयती का कॉलेज के समय से दोस्त है। फिर क्या था? जयती की सास ने उसे अंदर आने को कहा। दीपेश सोफे पर आकर बैठ गया। जयती के ससुर दीपेश से बातें करने लगे और सास जयती को कमरे में बुलाने चली गई। जब जयती हॉल में आई तो दीपेश को देख हैरान परेशान सी हो गई। उसे मन ही मन बेहद गुस्सा भी आया। मन किया धक्के मार उसे यहाँ से निकाल दे, पर वो ससुराल में कोई हंगामा नहीं चाहती थी, इसलिए चुप ही रही। डर के मारे सोचने लगी, कहीं दीपेश ने कुछ कह दिया तो? आज इस घर से उसके सास ससुर उसे धक्के मार निकाल देंगे। आज इस घर में उसका आखिरी दिन होगा। यदि ऐसा हुआ तो माँ पिताजी तो टूट ही जाएंगे। मन में बुरे बुरे विचार आने लगे। दीपेश ने फूलों का गुलदस्ता दे उसे बधाई दी। ऊपर से जयती हंसने का दिखावा कर रही थी, पर मन ही मन बेहद ही डरी हुई सी थी। माथे पर एसी चलने के बावजूद भी पसीने की बूंदें उभर आई थी। सास के कहने पर जयती रसोई में चाय बनाने चली गई। मन अतीत में भटक गया। जयती, दीपेश और समीर तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। कब जयती और समीर की दोस्ती प्यार में बदल गई पता न चला। 4 साल तक दोनों के बीच अफेयर चला। फिर कॉलेज खत्म होने के बाद समीर को अच्छी नौकरी मिल गई। समीर ने अपने घर में जयती के बारे में सब कुछ बता दिया। वहीं जयती ने भी अपने मम्मी पापा से बात की। दोनों के घर वाले शादी के लिए राजी हो गए, पर शादी के 15 दिन पहले ही समीर की सड़क हादसे में मौत हो गई। उसके बाद तो जयती टूट सी गई थी, पर माता पिता ने उसे संभाला। इस घटना के 2 महीने बाद ही माता पिता शादी के लिए जयती पर दबाव बनाने लगे, पर वो इनकार करती रही। पर एक रात
उसके पिता को दिल का दौरा पड़ा। उनकी हालत को देख जयती ने शादी करने का मन बना लिया, क्योंकि वो उन्हें अब और दुखी नहीं करना चाहती थी। प्यार को खो चुकी थी, अब पिता को नहीं खोना चाहती थी। जयती को कई लड़के देखने आए, पर सबने उसका अतीत और 4 साल के उसके और समीर के रिश्ते को जान शादी से इनकार कर दिया। इसलिए जयती के माता पिता ने उससे कहा कि अब जो भी लड़का तुझे देखने आएगा उसे तू अपना अतीत नहीं बताएगी। जयती ने कहा, मम्मी पापा, ये तो धोखा होगा ना, और मैंने समीर से प्यार किया था, कोई गुनाह नहीं किया। माँ ने दुखी स्वर में कहा, बेटी, ये दुनिया हर रिश्ते को गलत नजर से देखती है। भले ही तूने कभी अपनी मर्यादा नहीं लांघी, सच्चे दिल से तूने उसे चाहा हो, पर लोग ये सोचते हैं जरूर इतने साल ये उस समीर के साथ रही तो इसने उसके साथ। आगे उसकी माँ कह न सकी। फिर पिता ने कहा, बेटी, अग्नि परीक्षा तो देवी सीता ने भी दी थी, और तू तो एक इंसान है, इसलिए तेरी भलाई इसी में है कि तू तेरा अतीत किसी को न बताए। तभी अचानक से उसे हॉल से पराग की आवाज सुनाई दी। पराग ऑफिस से आ गया था। वो हॉल में चाय ले जाने लगी। तभी दीपेश ने एक लिफाफा पराग को देते हुए कहा, ये शादी का तोहफा मेरी तरफ से। ये देख जयती के दिल की धड़कनें तेज हो गई और चाय की ट्रे उसके हाथों से गिरते गिरते बची। उसने चाय की ट्रे टेबल पर रख दी। तभी दीपेश ने कहा, लिफाफा खोलिए तो सही, आपके लिए कुछ खास है। जैसे ही पराग ने लिफाफा खोला, उसमें कुछ तस्वीरें थी, जिन्हें देख उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वो दीपेश से बोला, ये क्या बदतमीजी है मिस्टर। दीपेश ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, ये सच्चाई है। तभी जयती के ससुर जी ने भी पराग के हाथों में से फोटो ले लिए और देख जयती से बोले, बहू, ये सब क्या है। जयती ने देखा, उसमें उसके और समीर के बहुत से फोटो हैं। किसी में वो दोनों करीब बैठे हैं, किसी में साथ बर्फ का गोला खा रहे हैं, किसी में हाथ डाले समुंदर किनारे खड़े हैं। ये सुन जयती रोने लगी। सास ने कहा, शादी के पहले तेरा अफेयर था, तूने हम सबसे झूठ कहा। तभी दीपेश ने कहा, हाँ, 4 साल का रिश्ता था इनका। जयती की आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। तभी पराग ने कहा, अच्छा, 4 साल तक अफेयर था, आगे भी बताओ ना कि दोनों शादी करने वाले थे, पर शादी से पहले क्या हुआ। ये सुन दीपेश के होश उड़ गए। तभी पराग ने कहा, तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ नहीं पता। अरे जिस दिन मैं जयती को देखने गया था ना, उसके घर, उसने तभी मुझे सब सच बता दिया था और ये भी बताया था कि उसके माता पिता नहीं चाहते कि उसके और समीर के रिश्ते की बात जो भी लड़का उसे देखने आए वो उसे बताए। पर उसने मुझसे कहा, मैं किसी भी रिश्ते की शुरुआत झूठ से नहीं करना चाहती। यदि आप मुझे सच के साथ स्वीकार करें तो ठीक, नहीं तो आप कोई बहाना बनाकर इस शादी से इनकार कर दे। पर मेरे माता पिता से ये सब मत कहिएगा कि मेरे अतीत को जान आपने शादी से इनकार कर दिया। बस उसकी इस सच्चाई पर मैं मन मिटा और उससे शादी करने का फैसला ले लिया। और ये बात मैं ही नहीं, मेरे माता पिता भी जानते हैं। मैंने उन्हें शादी से पहले ही सब बता दिया था। जयती ये सुन हैरानी से पराग को और सास ससुर को देखने लगी। तभी सास ने जयती से कहा, हाँ बहू, पराग ने हमें शादी के पहले ही सब सच बता दिया था। पराग ने कहा, शादी से पहले किसी न किसी का किसी से अफेयर होता ही है, और बहुत से लड़के लड़कियां तो ये छुपाकर शादी करते हैं और अपने जीवन साथी के साथ खुश भी रहते हैं। हर प्यार सफल हो ये जरूरी नहीं। आजकल तो ये चलन है, जेब में पैसा हो ना हो पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जरूर होते हैं। मुझे मेरी पत्नी पर भरोसा है, समझे ना तुम। और तुम क्या सच बता रहे हो, मैं ये भी जानता हूँ तुम यहाँ क्यों आए हो। ये सुन दीपेश ने हकलाते हुए कहा, क्या क्या जानते हो तुम। पराग ने कहा, शादी तय होने के कुछ दिन बाद तुम जयती से मिलने उसके घर आए थे। उस समय वो घर पर अकेली थी। तुमने उससे कहा, तुम इतनी जल्दी समीर को भूल गई।
शादी कैसे कर सकती हो तुम? मुझे लगा था तुम कम से कम 2 साल शादी नहीं करोगी। जयती ने कोई जवाब न दिया तो तुमने कहा, देखो जयती, इस शादी से इनकार कर दो, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। जयती ने कहा, क्या? पर मैंने सदा तुम्हें एक दोस्त के रूप में ही देखा है दीपेश, और शादी से मैं इनकार नहीं कर सकती क्योंकि सभी तैयारियां होना शुरू हो चुकी है। तब तुमने उसका हाथ पकड़ कहा, प्लीज इनकार कर दो, मैं तुम्हें कॉलेज के समय से चाहता था। पर मेरे कहने से पहले उस समीर ने तुम्हें प्रपोज कर दिया। वो नहीं मानी। इस पर तुमने उसका कसकर हाथ पकड़ा और कहा, यदि तुम नहीं मानी तो तुम्हें इस बात की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। तुम्हें बर्बाद करके रहूंगा। फिर तुम धमकी दे वहां से चले गए। पर जयती सारे समय बेचैन रही। उसे डर था कि शादी में आकर तुम कोई ना कोई हंगामा ना करो। जब मैंने शादी के दिन उसे बेचैन देखा तो उससे जानना चाहा। उसने मुझे सब सच बता दिया। पराग ने गुस्से से कहा, तुम क्या समझते थे मैं उसे घर से निकाल दूंगा? हमारे रिश्ते की नींव जयती ने किसी भी झूठ से नहीं रखी। वो सच्ची है, पवित्र है, मुझे उस पर यकीन है। और हाँ, तुम जैसे लोग प्यार को धोखे से पाना जानते हैं, उसके पीछे के दर्द और त्याग को नहीं समझते। आगे से तुमने कोई भी ऐसी हरकत की तो तुम्हें पुलिस में दे दूंगा, समझे ना? अब दफा हो जाओ यहाँ से। मुंह नीचे कर दीपेश चला गया। जयती के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसकी सास ने उससे कहा, रो मत बहू, तेरी कोई गलती नहीं है और हमें तुम पर यकीन है। उसके ससुर जी ने भी कहा, बहू, अतीत सबका होता है पर किसी में बताने की हिम्मत नहीं होती, और तुमने पराग को सब बताया, इस बात से हमें तुम पर नाज है। जाओ अब आंसू पोंछो और अदरक वाली कड़क चाय लेकर आओ। जयती ने आंसू पोंछते हुए कहा, जी पापा जी, और रसोई में चली गई। उसके पीछे पीछे पराग भी चला गया। और फिर जयती ने कहा, मुझे माफ कर दो, आज मेरी वजह से घर में। पराग ने उसके होठों पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं, माफी मांगने की जरूरत नहीं, गलती उस दीपेश की है। और हाँ, अब रोना नहीं, तुम हंसती हुई अच्छी लगती हो। जयती ने कहा, मैं उसे देख डर गई थी। थैंक यू मम्मी जी पापा जी को पहले से सब बताने के लिए और मुझ पर यकीन करने के लिए। पराग ने कहा, थैंक यू की कोई बात नहीं है जयती, पति पत्नी के रिश्ते की नींव सच और विश्वास दोनों से टिकी होती है, और हम दोनों के बीच वो दोनों हैं। और थैंक यू तो तुम्हें, जो तुम मेरी जिंदगी में आई और मुझे और मेरे परिवार को इतना प्यार दिया। अब ये सब छोड़ो, सोच रहा हूँ आज डिनर करने बाहर ही चले। जयती ने कहा, तुम्हें तो बस बाहर खाना खाने जाने का बहाना चाहिए, पत्नी के हाथ का खाना पसंद नहीं ना? दोनों में नोकझोंक शुरू हो गई और हंसी के ठहाके गूंज उठे। जयती सोचने लगी, अच्छा हुआ जो मम्मी पापा के कहने पर अतीत नहीं छिपाया, नहीं तो आज इतनी खुशी नहीं होती। और भगवान का शुक्रिया जो मुझे पराग जैसा पति और सास ससुर मिले, दोनों बेहद ही खुश थे। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में YES जरूर लिखें। आपको कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।